उत्तर प्रदेश में इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन और बयान की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश पर हुए एक्शन को लेकर तेजी से सियासत भी हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन की चर्चा भी हो रही है। तो वहीं उनके खिलाफ विशेष जांच भी बैठा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच जिस उत्तर प्रदेश में पहले मात्र गुंडागर्दी, वसूली, लूट, डकैती, माफियागिरी हुआ करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाले निवेशों को लेकर एक बार पुनः सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी वजह से लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार तैयार हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट कैसे बदलेगा यूपी की तस्वीर, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे निलंबित आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश की, क्योंकि अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध विभागीय जांच के साथ विजिलेंस की भी जांच होने की बात कही गई है। सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र लगाने के 7,000 करोड़ रुपए का निवेश इसके लिए होना था, जिसके लिए 5% रकम, यानी जो 5% की रकम थी वो कमीशन के तौर पर ली जानी थी, लगभग 350 करोड़ रुपए, और इस रुपए को बतौर कमीशन मांगा जा रहा था। इस मामले में इन्वेस्ट यूपी के अन्य अधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्ट यूपी के मुखिया आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश ही थे अब तक। क्या है आईएएस अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए एक उद्यमी ने इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था, मगर आरोप है कि एक बिचौलिए ने उद्यमी से कमीशन मांगा। इसके बाद उस उद्यमी ने मामले की शिकायत पुलिस से की। बाद में शिकायत मिलने पर प्रदेश सरकार ने मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए इन्वेस्टमेंट यूपी यानी इन्वेस्ट इन यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पुलिस ने वसूली बाज को भी अरेस्ट कर लिया है। दरअसल SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि विश्वजीत दत्ता ने 20 मार्च को शिकायत की थी कि वो उत्तर प्रदेश में सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके लिए कंपनी ने यूपी इन्वेस्ट के तहत लेटर ऑफ कंफर्ट यानी LOC के लिए आवेदन किया था, मगर कमीशन ना देने के कारण उनकी फाइल बार बार टाल दी गई, यानी उसको अटका दिया गया। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने किस्सों कहानियों में सरकारी तंत्र के बारे में सुना होगा। क्यों? क्योंकि पेपर वेट नहीं रखा गया था नोटों का। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश ने उनसे निकांत जैन से मिलने को कहा और स्पष्ट कर दिया कि यदि जैन सहमति देंगे तभी संस्तुति होगी, यानी जैन जब रोकड़ा फाइनल कर देंगे उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जब विश्वजीत दत्ता निकांत जैन से मिले तो उन्होंने 5% कमीशन की मांग रख दी। हालांकि 12 मार्च 2025 को हुई मूल्यांकन समिति की बैठक में कंपनी को LOC जारी करने की संस्तुति कर दी गई थी, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इसे फिर से पुनर्मूल्यांकन करने का इसका निर्देश दिया था और उसी आदेश के तहत यह कार्रवाई हो रही थी, और असल में आदेश के पीछे था कमीशन खोरी का मामला। सीएम योगी के पास पहुंचा मामला, हुआ एक्शन। वहीं जब यह मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो उन्होंने पूरी पत्रावली मंगवाई और जांच के आदेश दे दिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास यह मामला ना जाए, इसलिए अभिषेक प्रकाश को बचाने के लिए कई अधिकारी लगातार लगे हुए थे। जांच में फाइल पर की गई तारीखवार टिप्पणियों और अधिकारियों से पूछताछ के बाद गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। जांच के बाद विश्वजीत दत्ता की शिकायत पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में बिचौलिए निकांत जैन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने निकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लेते हुए आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार कतई यूपी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए बीते 20 मार्च को नए उद्यमियों को भी आश्वासन दिया कि आप यूपी में इन्वेस्ट करिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यूपी में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन लेंगे और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। वहीं जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह भी रहे हैं और उस बात को एक्शन में तब्दील करते हुए आईएएस अधिकारी पर एक्शन ले चुके हैं, तो वहीं इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश के मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, अब समझ में आया भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट समिट क्यों कराई जाती रही हैं। इसके पीछे निवेश नहीं, कमीशन खोरी का भाजपाई लालच काम करता है, तभी ऐसे अनुभवी अधिकारी को इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया। प्रदेश भर की स्किल मैपिंग करवाने की बात करने वाले ऐसे अधिकारी के मन मस्तिष्क की चतुराई को नहीं समझ सके, या फिर जब तक ये गोरख धंधा सबकी मिली भगत से चलता रहा तब तक चुप थे और जब बात उछल गई तो मजबूरन दिखावटी कदम उठाना ही पड़ा। इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या बंटवारे से सब निपट जाएगा। वैसे जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर और योगी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर इसी ट्वीट के जवाब में अखिलेश यादव को भरपूर तरीके से जनता ने भी पलटवार करते हुए बताया कि अभिषेक प्रकाश जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो चूंकि 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2012 से 2017 के बीच में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उस समय भी अभिषेक प्रकाश पूरी तरीके से सत्ता में कार्य करने वाले अखिलेश यादव के ही अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे। उस परिस्थिति में अभिषेक प्रकाश ने कितने घोटाले किए हैं, जब उसकी जांच खुलेगी तब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, इसका जनता को इंतजार है।
लेकिन जहां एक ओर अखिलेश यादव अपनी नकारात्मक राजनीति का एक परिचय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ही एक और नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी वजह से लगभग 50,000 लोगों के लिए नया रोजगार तैयार होने जा रहा है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए यूपी को मिला 3800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, नए और युवा इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट और उनके प्रोत्साहन को भी अधिक आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की स्थापना करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम को आयोजित कर लगभग 3800 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर कर नए निवेशकों को भी यूपी में आने का सकारात्मक मौका दिया। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क भी राज्य की जो सरकार है वो प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर स्थापित करेगी। सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी और संत कबीर पार्क के नाम पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि पीएम मित्र पार्क कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूपी सरकार किन 5F के फॉर्मूले पर काम करेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी 5F के आधार पर इस पूरी पीएम मित्रा पार्क के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था, 140 करोड़ की आबादी का भारत और टेक्सटाइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड जो दुनिया के अंदर छा जा रही हो, उसको तैयार करने का एक अवसर। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, दुनिया के मार्केट की मैपिंग करके वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास संभावनाएं हैं। वहीं इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कैसे इन निवेशकों के जरिए 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने के सुअवसर भी मिलने वाले हैं और कैसे यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। अब उत्तर प्रदेश आज के दिन पर हम लोग वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई। ये सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है, जिसमें अरविंद मिल्स का है, टीटी ग्रुप का है, गणेशा इकोस्फीयर का है,
भारतरत्न, ओवरसीज और 9 जैसी इकाइयां भी यहां पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हमारे पास 1000 से अधिक एमओयू पर अब तक हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारी अलग अलग पॉलिसी के दायरे में ये एमओयू हमारे साथ हुए हैं। 225 का ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने तैयार किया है और यह जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग होने के बाद 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसके माध्यम से होगा। 50,000 से अधिक निवेश यानी 50,000 से अधिक नए रोजगार का सृजन अकेले इन्हीं निवेशकों के माध्यम से प्रदेश में नए तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीतिक विचारधारा आपके सामने है और अखिलेश यादव जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति करते रहते हैं उसकी तस्वीरें भी आपको हमने कई बार दिखाई है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन की बातें और उनके बातों में भी एक्शन नजर आने के साथ साथ सृजन का विजन भी आप देख रहे हैं। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के विचारों और कार्यों के साथ साथ आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश पर हुए योगी के एक्शन पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।